सो हाय एवरीवन। तो आज बेसिकली हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक बात करने वाले हैं, दैट इज़ इकोनॉमिकली वार। डेफिनेटली तुम लोगों ने समझा होगा कि वॉर मतलब होता है जिसमें रूस जैसे यूक्रेन लड़ रहे हैं या इज़राइल और ईरान लड़ रहे हैं, दिस इज़ अ वॉर। बट इकोनॉमिकली वॉर कौन लड़ते हैं? जो बहुत ही इकोनॉमिक के ऊपर फोकस करते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चाइना और इंडिया इस वॉर के थ्रू किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बेसिकली हम लोग समझते हैं कि चाइना आखिर में इकोनॉमिकली वॉर लड़ कैसे रहा है। चाइना यूज़ कर रहा है एक डंपिंग कॉन्सेप्ट को। अब ये डंपिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है समझते हैं। डंपिंग कॉन्सेप्ट हम इसे बोलते हैं कि जैसे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कोई प्रोडक्ट एक है उसको मैन्युफैक्चर करके 20 रुपये में बना रही हैं और 25 रुपये में उसे सेल कर रही हैं, तो इट मीन्स उनको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बट वही प्रोडक्ट को चाइना क्या कर रहा है, उसको 18 रुपये में बेच रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अब कोई एक आम पर्सन होगा तो वो क्या खरीदेगा, वो 25 रुपये का सामान थोड़ी खरीदेगा, वो तो 18 रुपये का सामान खरीदेगा। तो इसी को बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है बेसिकली, ये चाइना अपने माल को बहुत ही सस्ता बेच रहा है ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको कम्पीट ही ना कर पाए। अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग 20 रुपये है, 5 रुपये प्रॉफिट पे वो 25 बेच रहे हैं। बट उधर साइड चाइना है जो 18 रुपये में उसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो लोग 18 रुपये खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को डैमेज कर रहा है चाइना। अब इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाइना इंपोर्ट को डिक्लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा और चाइना के इंपोर्ट को डिक्लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, बहुत ही सस्ते दाम पे चीज़ों को डंप कर रहा है। यहाँ की मार्केट को जितनी भी हैं इंडस्ट्रीज़ को, उनको कम्पीट ही नहीं करने दे रहा है। रीज़न, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट सस्ती वैल्यू पे बेच रहा है। तो इसको बेसिकली कैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट डील कर रही है, आज इसी के ऊपर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो अंडरस्टैंड हो गया कि डंपिंग क्या होता है, चाइना किस तरीके से इकोनॉमिकली वॉर इंडिया को डैमेज कर रहा है, और आप देखेंगे हम लोग किस तरीके से गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है। तो गवर्नमेंट को हैंडल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज्ड। ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि ये ऐसा टैक्स होता है जो इंपोर्ट पर लगाया जाता है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि चाइना वही प्रोडक्ट को 18 रुपये में बेच रही थी और हमारी इंडस्ट्रीज़ उस प्रोडक्ट को 25 रुपये में बेच रही थी, क्योंकि इनका 20 रुपये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा था, तो 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। बट 18 रुपये में चाइना को बेच रही थी, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये 18 रुपये अगर हम टैक्स लगा देगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट टैक्स लगा देगी, जिसकी वजह से ये 18 रुपये का सामान अगेन आपका मिल जाएगा 24 या 25 रुपये में। तो इस तरीके से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे कम्पीट कर पाएंगी। तो इसी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, जहाँ पे आप क्या करते हैं, इंपोर्ट पे एक टैक्स लगा देते हो, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू होती है प्राइस की वो बढ़ जाती है। तो इस एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना की 5 ऐसी बड़ी चालें जिसके ऊपर बेसिकली हमें फोकस में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट है मेटल और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, हमें पता है हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इसके इंपोर्ट पे रोक लगा दी है, यानी कि चाइना हमें मिनरल प्रोवाइड नहीं करता, रेयर अर्थ मेटल प्रोवाइड नहीं करता, इस पर उसने रोक लगा रखी है। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, इसमें आत्मनिर्भर बन सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास रेयर अर्थ मेटल तो है नहीं, हमें क्या करना होगा, हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा, खुद ही इन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग में लाना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट था कि अर्थ मेटल को बेसिकली चाइना ने इंपोर्ट रोक लगा दी है। दूसरा बेसिकली इन्होंने कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशली केमिकल्स हैं बेसिकली सस्ते दामों में डंप करने की कोशिश करी है चाइना ने। यानी कि चाइना ने क्या किया, इन केमिकल्स को सस्ती वैल्यूज़ में इंडिया में इंपोर्ट किया, ताकि हमारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनसे कम्पीट ही ना कर पाए। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में इसने लगा दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि इस केमिकल्स भी जितने भी हैं आपके, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा, जिसकी वजह से इन केमिकल्स का भी प्राइस हाई हो गया है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं तो फर्टिलाइज़र रिलेटेड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने खास तरह के फर्टिलाइज़र को भी एक्सपोर्ट भारत के लिए बंद कर दिया है।
सोचो हमारा जो पूरा 80% हमारा जो है एग्रीकल्चर फैक्टर पे डिपेंड करता है, और चाइना ने क्या किया है, इसी को इंपोर्ट से यानी कि इसी को बेसिकली बंद कर दिया। इसके फर्टिलाइज़र जो भी होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उन पर रोक लगा दी है चाइना पे। तो इसका मतलब है इस पे भी हमें आत्मनिर्भर की तरफ जाना होगा ना। हम लोग पांचवी बात कर लेते हैं, तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑफ मेटल। मेटल पे क्या है 12%, क्योंकि बेसिकली मेटल पे भी उन्होंने क्या लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी है। कितनी लगा दी है, 12%। एंटी डंपिंग एजेंसी ने बेसिकली इंपोर्ट पर गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि वो 12% की एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दे मेटल पे, क्योंकि मेटल को भी ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही डंपिंग प्राइस पे इंडिया में इम्पोर्ट करवा रहे थे। इंडिया समझते हैं डंपिंग ड्यूटी ऑन 4 चाइनीज़ केमिकल, वही केमिकल्स भी ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, डंपिंग कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई है। कौन कौन से वो 4 केमिकल्स हैं, तो पेड़ा है, एक्सीट्रोनेट्रिल है, विटामिन है, पैल्मिटेट है और इंसॉल्युबल सल्फर है। बेसिकली कहाँ कहाँ काम आता है, ये हर्बिसाइड में, ये फार्मा में, ये फूड में, ये टायर में। तो सोचो ये केमिकल्स भी बेसिकली सस्ते दामों पे इंडिया में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कम्पीट ना कर पाए। तो इनके ऊपर भी इन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट में केमिकल सेक्टर पे भी हमारा लगा दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। रेयर अर्थ मैग्नेट के भी, तो अब बेसिकली चाइना ब्लॉक इम्पोर्ट एग्रीकल्चर। तो वही बात है कि चाइना ने बेसिकली पहले तो रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को हार्ड किया, फिर अब उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी रोकने की, फर्टिलाइज़र को रोकने की कोशिश की है। इंडिया डिसाइड्स टू हैव सब्सिडी स्कीम, यानी कि अब ये इसका मतलब क्या है कि बेसिकली 20 डेज़ में वो बेसिकली इंडिया ने रेयर अर्थ मैग्नेट में सब्सिडी प्रोवाइड करने की कोशिश की। एक सब्सिडी स्कीम के थ्रू अपने रेयर अर्थ मैग्नेट को मतलब और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और ज़्यादा बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में इन द सेंस बनते हैं तो प्लास्टिक मशीन, ये भी बेसिकली चाइना क्या कर रहा था, बहुत ही सस्ते दामों पे डंपिंग कर रहा था इंडिया में। तो इस पे अभी हाल ही में कितना 67% पहले ही पड़ रहा है, 67% जो पहले आपका कितना था, लगभग 27%। तो पहले प्लास्टिक पे कितना था, 27% एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ थी, अब कितनी हो गई 63%, क्योंकि इसको भी बहुत ही सस्ते दामों पे इंडिया में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरीके से वो इंडिया इम्पोज एंटी ड्यूटी ऑन प्लास्टिक मशीन, चाइना की जो प्लास्टिक मशीन है उन पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को लगाया 27% से 63% की ओर, जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं बेसिकली धीरे धीरे अगर इस तरह के एक्शन परफॉर्म नहीं करे जाते गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा होता। तो हमें समझने की ज़रूरत है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि चाइना बहुत ही तरीके से इकोनॉमिकली वॉर इंडिया के साथ लड़ने की कोशिश करता है, यानी कि वो सस्ते सस्ते दामों पर डंपिंग करके प्रोडक्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे कम्पीट ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनका जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे सस्ता अगर कोई प्रोडक्ट चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में, तो हाउ दिस इंडस्ट्रीज़ सर्वाइव। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा फोकस करना है अपने लोकल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट ट्राई कर ही रही है कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा के प्रोडक्ट को जितना भी सस्ता कोशिश करें, लेकिन उसको फिर भी उसकी प्राइस को हाई कर सकें। तो हमें ज़्यादातर फोकस करना है अपने लोकल पे, ठीक है, अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा रिलाई करना होगा, मेड इन इंडिया पे हमें ज़्यादा फोकस में रखना होगा, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश करना होगा, ठीक है। चाइना पे ज़्यादा डिपेंड है, चाइना इस तरीके से क्या करेगा, सस्ते सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, और इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा के उन प्रोडक्ट के प्राइस को हाई करेगी, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे कम्पीट कर सकें, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चाइना इंडिया वॉर, जो वॉर बेसिकली हमारी इकोनॉमिकली लड़ी जा रही है, ठीक है। चाइना बहुत तरीके से कोशिश कर रहा है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डैमेज किया जाए, बट इंडिया ट्राई कर रहा है कि उन पे टैक्स लगा के उनको कैसे भी करके इनके प्राइस को हाई करा जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चाइना इंडिया वॉर। बेसिकली समझ में आया होगा किस तरीके से ये पूरा चाइना एक गेम प्लान परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।